नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पाकिस्तान ने पता है एक इंडियन एजेंट, एक राका एजेंट पकड़ लिया है। पता है आपको? कल रात से पाकिस्तान पूरी तरह से दंदनाता हुआ घूम रहा है कि एक बड़ा जबरदस्त स्पाई रिंग को उसने बस्ट करा है, जो फिशरमैन स्पाई रिंग है। फिशरमैन स्पायरिंग मतलब वहां पर ऐसी हालत हो रखी है कि उनका जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, आईएसआई के बंदे आके मतलब धबाधब वहां पर बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं कि देखो भारत हमारे साथ कुछ करने वाला है। पहले मैं एक छोटा सा आपको ये जरा देख लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं इनकी, एंड उसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जरा सुनिए इसको। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिली सिलाई, और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिली सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिला सिलाया। एक ये लेना है, तीनों मतलब तीनों सेना का आपने एक एक दो दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी। ये दो नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी है पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। ठीक है जी, तो इनकी तरफ से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा, वहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि यहाँ यहाँ पर तो बड़ा कंस्पिरेसी करने वाला है, भारत कुछ ना कुछ उल्टा काम करने वाला है, भारत एक फॉल्स फ्लैग तो बोल नहीं सकते, फलस फ्लैग करने वाला है हमारे देश के अंदर, कि भैया भारत फॉल्स फ्लैग करेगा और ऐसा कुछ करेगा कि भैया पाकिस्तानी रेंजर्स ने आके कश्मीर में देखो ये कर दिया, आर्मी वालों ने ये कर दिया, अब हम पाकिस्तान को ठोक देंगे। यार, मेरे को बस बाकी सब तो ठीक है, एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा यार, तुम तो वॉर जीते थे ना? बात तो वही है ना? तुम तो वॉर जीते थे, तो फिर फटी क्यों पड़ी है भाई? अगर कोई फॉल्स फ्लैग होने भी वाला है, तो पाकिस्तान के पास तुम्हारे जितनी, मतलब पाकिस्तान तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितने भी ब्रह्मोस आए, उसको आपने क्रिकेट बैट से ही मार दिया था। आप तो जीते थे एकदम वॉर, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? दोबारा जीत लेना यार, प्रॉब्लम क्या है? ऑन दैट पॉइंट आगे बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि ये एक बंदा है जिसका नाम है फिशरमैन इजाज मला। इजाज मला को बोला कि पाकिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म लेके आओ, ओल्ड करेंसी लेके आओ, सिम कार्ड लेके आओ, मैच बॉक्स लेके आओ, सिगरेट लेके आओ। और कहता है कि साहब ये, मतलब वो ये जो नाम वाम भी दिखाए उसके अंदर कि ये नाम की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हालत थोड़ी खराब है, ठीक है? हालत बड़ी खराब है, और इस हिसाब में इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं। या तो फटी पड़ी है, दुनिया को बोल रहे हैं देखो साहब मरने वाले हैं हम लोग, हमारी पिटाई होने वाली है। दूसरा, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है? ये पूरी चीज़ होना कैन नॉट बी अ वेरी इनोसेंट थिंग, दिस कुड हैव क्वाइट अ बिट टेढ़ा थिंग आल्सो। सो बात करते हैं थोड़ी-सी। पाकिस्तान ने ये पब्लिसाइज़ तो कर दिया कि भैया ये सिगरेट-विगरेट लेके बुलाया बुलाया जा रहा है, उसका तो यार स्टॉक वैसे ही इतना सारा पड़ा रहता है, क्योंकि आपके जितने टेररिस्ट-वुररिस्ट आते हैं, तो हमको ये सिगरेट, सिम कार्ड, करेंसी की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े सारे टेररिस्ट आते हैं, ये सामान लेके हमारे पास। उनको जब हम ठोक देते हैं, तो हमारे पास एकदम वो ड्यूटी फ्री आ जाता है, ये सारा सामान हमारे पास। बड़ा बाय द वे आर्मी के पास एक बड़ा कमरा-सा होता है, जिसके अंदर भरा हुआ है ये सामान, बिकॉज़ इतने टेररिस्ट ठोके हैं हमने, तो यहाँ से ये लाना ओके, एनीवेज़। कहता है उसके बाद देखिए बिल्कुल भी कोई टैक्टिकल वैल्यू नहीं है, ये जो चीज़ें मँगाई हैं, बट हाई टीवी वैल्यू है इसके अंदर, एंड दिस विल बी अ विजुअल प्रूफ फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन कि भैया भारत देखो, भारत एक फॉल्स फ्लैग करने वाला है। सो ये फॉल्स फ्लैग करके भारत वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी, रेंजर्स और कोई और यूनिफ़ॉर्म छोड़ के वहाँ पर फिर ये चीज़ें दिखाएगा और बोलेगा कि देखो जी पाकिस्तान ने आके ये करा, अब हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी जीएचक्यू रावलपिंडी में ना पिछवाड़े में से धुआँ निकलना शुरू होता है ना, तो फिर इस तरह की नैरेटिव इश्यूएंस इनकी इंश्योरेंस शुरू हो जाती है। हमसे ठुके, उसके बाद अफ़गानिस्तान से ठुके, उसके बाद टीटीपी, बीएलए, मतलब ठोक-ठोक के इनका हलवा बना रखा है इन लोगों ने। एंड यू सी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, वो आप अपने आप देख लो। टू अ पॉइंट, मैं आपको जैसे बता रहा था, कल भी मैंने एक अपडेट में बताया था कि मैं एक एक ना इनकी पॉडकास्टर है, मैं उसको देख रहा था। आई मीन नॉट दीज़ आईएसआई पंक्स, बट ये सीनियर जर्नलिस्ट है इसकी। पुराने इंटरव्यूज़ हैं, मैं देख रहा था। जिसके अंदर ये लोग बात कर रहे थे कि भई हमारे देखो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं आगे जाके, टीटीपी हमको नहीं छोड़ेगा, ये वो तो 2-3 साल पहले की बात है, जब अफ़गान तालिबान जब अमेरिकन निकले थे अफ़गानिस्तान में से, और ये बड़े डांस-वांस करके घूम रहे थे, तो मैं उस टाइम की थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा हूँ फॉर सम रीज़न। सो आई एम एक्चुअली वाचिंग सम ऑफ दीज़ गाइज़,
एंड उन ज़माने में भी यही चीज़ करते थे, जब ये ठुकरे होते थे ना, जैसे ही इनका नैरेटिव बदला, ओ ये तो भैया देखो इंडिया ने आके यहाँ पर सब कुछ कर दिया है, तालिबान को खरीद लिया है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इनके जब भी एक एक नैरेटिव की कमी हो जाती है और अपने देश को गुमराह करना होता है, तो अपने साथ ये काम करते हैं। टीडीपी ने बैंड बजा के रखी है इनकी पिछले 2 दिनों के अंदर, इट्स नॉट फनी। और यहाँ पर आप देखोगे कि भैया अगर इनको पैसे-पूसे ना मिले, अभी जो इनको फटाफट चाहिए थोड़े बहुत पैसे, अगर ना मिले तो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उस घर पे प्रॉब्लम को थोड़ा साइडलाइन करने के लिए क्या है, कुछ थोड़ा-सा कुछ एक छोटा-मोटा कुछ कहीं पे कर दो, क्रिएट एन इश्यू एंड से भैया देखो फॉल्स फ्लैग होने वाला है हमारे ऊपर, ध्यान रहना। अभी आर्मी के पीछे मत मत प्रेशर डालो, फौज हमारी जाँबाज़ फौज फौज हमारी लड़ रही है और ये सब चीज़ें जो पूरा नैरेटिव इनका चलेगा। देखिए दे आर डूइंग समथिंग दीज़ पाकिस्तानीज़, और कुछ ना कुछ होगा, ईस्ट से भी हो सकता है और इस तरफ से भी हो सकता है। ईस्ट में भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं, हमको पता है। ईस्ट में एक्टिविटीज़ एक तो डिफेंसिव एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि बांग्लादेशी काफ़ी रोहिंग्या बांग्लादेशी काफ़ी रिक्रूट हो गए हैं टीटीपी के अंदर, तो वहाँ पर भी थोड़ा बचने की कार्यक्रम कर रहे हैं। बट देयर इज़ आल्सो सम अदर एक्टिविटी व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस, जहाँ जहाँ से वेपन फिल्टर्स और ये सब चीज़ें लगा के उस तरफ म्यांमार के अंदर कचरा घुसाने की कोशिश करते हैं, और साथ में 2-4 इधर पे भी डालने की इनकी कोशिश रहेगी। सो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। अब वो अगर कुछ यहाँ पर होता है एंड इफ वी डू फाइंड सम एविडेंस विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, दे विल कॉल इट अ राखी साजिश। अब इनको ये नहीं पता भाई साहब, हमको एविडेंस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कोई एविडेंस ना दिखाना है, ना दिखाया है जब पहलगाम में कुछ हुआ। वी नो हू डिड इट एंड हमको जब करना होगा, अगर आपको ठोकना होगा किसी चीज़ के लिए, दुनिया में किसी ने नहीं हमको बोला कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान तो बड़ा इनोसेंट सा देश है, कुछ भी ऐसा उसने नहीं करा। सो दैट्स समथिंग दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ को फॉरेन सैबोटाज बताना, ये करना, वो करना, ये इनकी आदत है। आईएसपीआर की तरफ से पूरे कंट्रोल ऑप्टिक्स और ये सब चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, सो दैट दे कैन क्रिएट दैट दैट वन नैरेटिव। दूसरा, किसी कुछ सेगमेंट्स के अंदर अगर इनको क्रोक डाउन करना भी है, तो इंडिया के एजेंट बना के उनको भी ठोक देंगे। जिस तरह से आपने देखा, एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट अ जोक, दे आर डूइंग दिस टू द टीएलपी, जिसको क्या साद रिज़वी को इन्होंने बोला ये तो रॉ का एजेंट है, इसके घर में तो इंडियन रुपीज़ मिले हैं। सो यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा क्या है कि ये डॉसियर-डूसियर बना के इधर-उधर जाएँगे, कुछ थोड़ी बहुत सिम्पैथी वोटिंग करने की कोशिश करेंगे कि यार देखो सर, हमको ना भारत बड़ा ठोकता है सर, हमको थोड़े हथियार दे दो, थोड़े पैसे दे दो। सो दे विल कंटिन्यू डूइंग स्टफ लाइक दिस। एंड यहाँ पर देखिए इनकी जो जो हालत है एज़ फार एज़ their region is concerned, it is bad. They're in a nasty situation. अब उससे कहीं न कहीं कुछ तो इनको अटेंशन हटानी है। एंड व्हेन यू एक्चुअली डू स्टफ लाइक दिस, पाकिस्तान के पास इस एम्बैरेसिंग टाइम के अंदर अगर कुछ एक छोटा-सा, अभी बीच में इसको हनीमून पीरियड भी आ गया था ट्रम्प के साथ, ठीक है? थोड़ा-सा उसको वो भी प्यार-मोहब्बत हो गई थी। अब वो प्यार-मोहब्बत कितनी है, क्या है? यहाँ तो दिख रहा है गाज़ा के अंदर अपने बंदे भेज रहे हो ठुकने के लिए, वो भी दिख रहा है। देखिए एक इनकी जो जाहिलियती है ना, जाहिलानापन है पाकिस्तानियों का, दे द काइंड ऑफ रॉटन इडियट्स दैट दे आर, ठीक है? इनको कुछ भी ऐसी छुतरी फेंक दो, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है? एंड दे विल डाइजेस्ट, नॉट जस्ट डाइजेस्ट इट, अरे भाई साहब ये ऐसे डाइजेस्ट करेंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे, यार इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है? 'कॉज़ इट डज़न्ट मैटर टू देम, दीज़ पीपल, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए गिलगिट-बाल्टिस्तान में इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, केपी में जो चल रहा है, बलूच में जो चल रहा है, सिंध वाले थोड़े शांत हैं इस टाइम पे। बट अगर कहीं न कहीं कुछ भी गेम अगर ऊपर हुआ, तो आप देखिए। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए वन ऑफ द थिंग्स, पाकिस्तान का एक जो रिकरिंग टैक्टिक है कि भई कुछ ना कुछ स्पाई, ये देखो स्पाई केसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमको तंग करते हैं, हमको प्रोवोक करते हैं, जो हमारा तो सिर्फ एक रिएक्शन है। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टर्म यू एज़ द एग्रेसर एंड सेइंग कि भैया जो भी पाकिस्तान, उसके बाद हमारे लोग नॉन स्टेट एक्टर बेचारे बंदूक पकड़ के घुस जाते हैं, फिर वो बदला लेने जाते हैं, क्योंकि भारत बहुत गलत काम कर रहा है हमारे साथ। दे वांट टू क्रिएट दैट विक्टिम कार्ड आल्सो, और ये कोशिश इनकी काफ़ी टाइम से है, दे हैव नॉट बीन एबल टू बी सक्सेसफुल विद इट, बट दे हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग ब्लडी टाइम। एक चीज़ और है कि भारत के अंदर इस टाइम पे आप सबको पता है कि कैसे-कैसे लोग हैं और किस तरह के इनके थॉट प्रोसेसेस हैं हमारे देश के अंदर, किस तरह के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी किसी को यहाँ पर थोड़ी आग-वूग लग जाए तो पीपल विल बी प्रीटी हैप्पी।
ठीक है? दिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ अ प्लान। इसको हमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आई एम श्योर आवर सिक्योरिटी एजेंसीज़ विल बी लुकिंग एट इट। अफ़गानिस्तान में पिटाई, भारत से पिटाई, इंसर्जेंसी, इकोनॉमिक्स, ऑल दिस स्टफ आसिम मुनीर के गले में जब पड़ता है, they will obviously react to it। एंड यहाँ पर इंडिया, अफ़गानिस्तान आर द ईज़ीएस्ट वेज़ कहीं न कहीं आप भैया एक जो बोलते हैं ना पब्लिक सपोर्ट को वापस लाने का, और ये चीज़ हमने देखी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले कोई भी पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पब्लिक सपोर्ट वापस आ गई उसको, क्या नाम है, आसिम मुनीर को। ईरान में भी यही चीज़ देखी। भैया पहले तक तो गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे लोग। अब आपने ईरान इज़राइल ने जाके ठोक दिया, लोग बोलते हैं भैया जैसा भी गधा है हमारा गधा है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। सो समटाइम्स दीज़ थिंग्स गो अगेंस्ट द ग्रेन आल्सो। तो ही वांट्स टू होप दैट, बट अगर एक ही चीज़ है कि अगर ये इतनी डेस्परेशन में बैठे हैं और हर 6 महीने में, 8 महीने में इनको एक एक्टिविटी चाहिए टू डिस्ट्रैक्ट देयर पीपल, आइड लीव यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्या सिचुएशन है अंदर इस टाइम पे? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या फिर आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।